जो अलग एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आया, सोलर रेडिएशंस आया, टेम्परेचर आया, और एक और होता है विंड। तो जो विंड का इफ़ेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पर, वो किस तरीके से होता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर प्लांट देख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, और उसमें जो जब प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा तो वो वाटर वेपर्स अपने अंदर लेगा, और वो सचुरेशन कुछ पॉइंट के बाद सचुरेट हो जाएगा, और वो अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं ले सकेगा और ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। उसकी वजह से वाटर अपटेक नहीं होगा प्लांट का, और उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन चेक नहीं होगा। जब हमारे पास ट्रांसपिरेशन चेक उसमें नहीं होगा, तो क्योंकि जाइलम के थ्रू जब वाटर ऊपर आता है तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, तो प्रोडक्टिविटी उससे इन्फ्लुएंस होगी। और जब एयर चलेगी, वो एयर का पार्सल जो होगा वो अलग दूसरी साइड चला जाएगा, और वहाँ पर दूसरी हवा आ जाएगी जिसमें वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कम होगी, और फिर ट्रांसपिरेशन उससे रेगुलेशन होगी। और जो सॉइल की सरफेस होती है उससे भी ये इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं, तो इसको हम मिलाकर कहते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस। इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस इससे इंक्रीज होगा, किससे? विंड के चलने से। और प्लांट वाटर स्टेटस इससे डिक्रीज होगा, अगर विंड चल रही है वहाँ पर वाटर डेफिशिएंट इफेक्ट भी वहाँ पर होगा। और फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होगा, कैसे? फोटोसिंथेसिस, मान लीजिए यहाँ पर जो एयर है वो रुकी हुई है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है प्लांट, और कुछ टाइम के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर नहीं बचेगी, अगर हवा नहीं चल रही है। लेकिन अगर विंड चल रही है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा उस क्रॉप का, और एयर से फास्ट लॉजिंग होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी हमें विंड के थ्रू मिलती है। और देखिए, जो शैलो रूटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें अगर विंड ज़्यादा चल रही है तो उससे भी वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे ये लॉजिंग हो जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ क्रॉप्स गिरी हुई हैं, इनको ये लॉज्ड हो चुकी हुई हैं। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी वहाँ पर फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ है, देखिए जो हमारे पास ये क्रॉप्स है ना, इसमें राइस और बार्ले जो हैं, उस विंड के इन्फ्लुएंस किसका होता है उसमें? इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, अगर विंड ज़्यादा होगी जिबरलिन लेस प्रोडक्शन होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्रॉप जो होंगे वो वाटर ये लॉइड हो चुकी हैं, मैंने जूम किया था पीछे, आप देख रहे थे। तो इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिबरलिन प्रोडक्शन कम होगा। और इथाइलिन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से मेच्योरिटी क्रॉप में आती है, और जिबरलिन से भी मेच्योरिटी इंक्रीज होती है। तो ये भी देखा गया है क्रॉप्स में, इससे भी जो हमारे पास इसका इन्फ्लुएंस है वो होता है। तो सॉइल से फिर जब प्लांट में वाटर जाता है, ये वाटर जो आता है फिर वाटर से एटमॉस्फेयर, उसका एक कंटिन्यूम, एक साइकिल बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम। तो इस तरीके से जो विंड है वो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। और जो लोअर आल्टीट्यूड्स होते हैं उनमें विंड जो होती है वो स्लो होती है, हायर आल्टीट्यूड्स में ज़्यादा होती है। थैंक यू।